आनंदे परम ज्योति चिदानंद जिनाग्रहं स्वयं रूपं संशोधं विन्यस्ताने नमस्तुवं कालजनियगम्य पावने संसार का कारण बनता है, लेकिन पाप विषय कसाय से हटकर कम से कम अपने आनंद की धारा को बहने का अपन प्रयास करें। एक धारा बहे, एक ज्ञान की धारा बहती रहनी चाहिए। दुकान पे बैठते हैं तो एक भावना बातें रहते हैं, अब ग्राहक आए, अब ग्राहक आए, अब ग्राहक आए, तो ऐसी भावना तुम बातें रहते हो, तो ये भावना कम से कम यहाँ भाव करे कि अब उपयोग स्वभाव में आए, अब उपयोग स्वभाव में आए, अब उपयोग स्वभाव में आए, अब उपयोग स्वभाव में आए। ऐसे वहां दुकान पे ये बैठ कर व्यक्ति ऐसी तरह पैसा के प्रति, धन के प्रति, मोह के प्रति इतना आसक्त रहता है कि कब सुबह हो जाती है, कब शाम हो जाती है, चक्र चलता रहता है और उसका आसक्ति का परिणाम टूटता नहीं है। एक बार तुम देखो घटना, जब पानी के तट के सहारे पानी के तट के पास मगला खड़ा रहता है, एक टक होकर खड़ा रहता है, एक एकाग्रता से खड़ा रहता है, एक भावना से खड़ा रहता है कि बस उसका शिकार तो विज्ञान का विषय है। वो एक टक से ऐसे खड़ा रहता है, कहीं वहां से आत्मा की जीव निकल रहे हो। अगर राम और सीता वहां से अगर कोई जीव निकल रहे हैं तो कहने में वो सीता कहती है कि देखो ये कितना है, ये कितना तुम्हारी भक्ति कर रहा, ये तुम्हारी कितना तन्मय है ये अपने स्वभाव के प्रति या अपने आत्म राम के प्रति। तब राम कहते हैं बस यही कमी है कि उसकी अभिप्राय की दृष्टि का कुछ प्रसंग कुछ और है और उसका चक्र कुछ और है। राम ने तो सीता को समझा दिया तो उसको समझ में आ गई। यहाँ कम से कम राम माने आत्म राम, जो उपयोग में पर पर्याय की टकटकी लगी रहती, अब ग्राहक आएगा, अब ग्राहक आएगा, या मेहमान आएगा, या अब ऐसा काम बनेगा, अब ऐसा काम बनेगा, ये पर और पर्याय की जितनी टकटकी लगाए रहते हो, ये सब अवास्तवता का कारण है, संसार का कारण है, मोह माया का कारण है। जिससे तुम वात्सल्य कर रहे हो वो संसार का कारण है, और जिससे वात्सल्य करना, जिससे तुम वात्सल्य कर रहे वो तो संसार का कारण है, और जो आगम के अनुसार उसे अवात्सल्य का, और जिसे तुम्हें वात्सल्य करना है वो है तुम्हारा स्वभाव। ऐसे सत्ता का नाम आज का वात्सल्य अंग है, और वात्सल्य अंग के साथ में एक भावना जगाना। भगवान महावीर स्वामी जगत के जीवों को देशना देते रहे और देशना लोग सुनते भी रहे, लेकिन भगवान मान नहीं पाए। देखो क्यों नहीं मान पाए? बहुत सारे लोग ने बात नहीं मानी। महावीर के केवल ज्ञान होने के बाद ना पकड़ में आ रहा, महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। उनने कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक देश देशांतर में संघ सहित विहार किया। क्या विहार किया? कि यही सच्ची बात बताते रहे कि अपारणम शुद्ध अपारणम, आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा है। अपनी चेतन आत्म स्वरूप का अनुभव करो, अपनी चैतन्य परिणति के प्रति वात्सल्यता का भाव जागृत करो, अपनी चैतन्य सत्ता के प्रति करुणा करो, अपनी चैतन्य भगवान आत्मा के प्रति वात्सल्यता का पुष्प खिलाओ। ऐसा वो कहते रहे
कितने वर्ष तक कहते रहे? 30 वर्ष तक कहते रहे। कितने वर्ष तक कहते रहे? 30 वर्ष तक कहते रहे। और कहने के साथ में लोग सुनते भी रहे, समझते रहे, जिनका अनुभव होना था वो अनुभव भी करते रहे और बाकी जीव भटकते भी रहे। क्यों भटक गए? कि एक परिणाम वही था, जनमानस वही भटक रहा था। वो जनमानस भी कहता रहा कि मारीची की पर्याय में तुमने जो हमको संदेश दिया था वो आवासल्यता का दिया था, करुणा के साथ नहीं दिया था, संसार में भटकने का उपदेश दिया था। तुमने अपने अहंकार की पुष्टि की थी और अज्ञान विद्यात के कारण एक चक्र चलता रहा। आज इस अवस्था में आने के बाद महावीर कहते हैं कि पीछे की अतीत की भूल को तुम छोड़ो, लेकिन ये भगवान माया के चक्र में उस माया को जोड़ो। इसलिए वो पीछे का चक्र छोड़ नहीं पाया। महावीर कह के चले गए। 30 साल तक कहते रहे, लेकिन ये जनमानस ने एकाग्रता से बात नहीं सुनी। आज ये मत समझा करो कि यहाँ कम लोग बैठे हैं, 2-10 लोग बैठे, 50 लोग बैठे, 100 लोग बैठे हैं। अरे तुम भगवान, एक व्यक्ति सुनने वाला काफी है, सुनने वाला एक काफी है। जिंदगी पर्याय में महावीर ने सुना था, एक बार सुना था, करुणा पूर्वक सुना था। और 2-4 निधिधारी मुनिराज मिले थे और उन मुनिराजों की देशना सुनी थी। तो कहने वाले 2 थे और सुनने वाला केवल एक था, लेकिन उनने ऐसे सुना, करुणा करण लब्धि पूर्वक, करुणा का भाव जागृत हुआ, करण लब्धि पूर्वक उस तत्व को उन्होंने सुना, करण लब्धि पूर्वक उसके वात्सल्यता की परिणति जागृत हुई। और करुणा के साथ में जो सिंह की पर्याय में महावीर की अश्रुधारा बही थी, उस पर्याय में ये समझ लिया था कि मेरी जरा सी भूल का परिणाम अनंत काल मानो, या मेरी जरा सी भूल का परिणाम अनंत काल ना मानो तो एक कोड़ी सागर तो मानो। इतना एक कोड़ी सागर तक ये जीव भटकता रहा, इतना भटकता रहा। तो बोले वो जीव नहीं भटकता रहा, मैं भगवान आत्मा भटकता रहा। कौन भगवान आत्मा भटकता रहा? मैं भगवान आत्मा भटकता रहा। आज तत्व की चर्चा सुनने के लाने भाव को भी वात्सल्यता की ओर जोड़ना पड़ता है। तत्व की चर्चा के सुनाने के लाने भी एक तैयारी करना पड़ती है। तत्व की चर्चा सुनने के लाने भी एक भूमिका बनाई जाती है। तत्व की चर्चा सुनने के लाने भी एक योजना बनाई जाती है। तत्व की चर्चा सुनने के लाने भी एक मार्ग बनाया जाता है। लेकिन भगवान मार्ग में अगर वात्सल्यता का भाव है तो वो मार्ग सहकारिता की ओर चलता है, और उस मार्ग में अगर कहीं अवात्सल्यता है तो संसार का कारण बन जाता है। इसलिए महावीर तो समझा के चले गए, जनमानस नहीं समझ पाया। जिनने समझना था वो समझ गए और समा गए, परम दशा को पा गए। जिनने नहीं समझा वो आज भी पागल जैसे पगल आ रहे हैं। क्यों पगल आ रहे हैं? कि महावीर की वास्तविक सत्ता पर विश्वास नहीं। पक्का करना संयम, हम पक्का कर ले तो हमें बैठे बिल्कुल। इसीलिए भगवान एक किधर गया वो भगवान, हाँ एक पक्का कर ले भगवान। इसलिए हम पक्का बता रहे भगवान। इसकी एक बात बहुत अच्छी है, क्योंकि कोई प्रशंसा नहीं करता, नाम किसी के लेते नहीं है। एक बात समझ लेना, इसने बहुत अच्छी घरे बात बताई। वो बात इसलिए बता रहे हैं कि बोले सुनो, अगर तुम मम्मी पापा से जिस तरीका बोले सुनो, माता जी पिताजी पक्का सुनो, हम घर तो आ जाएंगे, दर्शन माने तुम्हारे पास आ जाएंगे, लेकिन घर हम जब आओ करेंगे जब तुम मिथ्या की पुष्टि ना करो। नहीं आ रही पकड़ में? मिथ्या की पुष्टि समझते? बोले वदेव देव मिथ्या देव लक्ष्मी कच्ची कच्ची नहीं मानोगे तो हम घर आएंगे, नहीं तो हम घर नहीं आएंगे। तो पापा मम्मी जी इतने जल्दी डर गए, सुनो सुना, इतने जल्दी डर गए। उनने कह दिया अच्छी बात है, तू घर है तो आ जाओ करे। अब आज से हमको देव देव मिथ्या देव की मान्यता नहीं करेंगे। अब जान नहीं रहो, लेकिन फिर भी बात तो पॉइंट की है, अनुभव की है ना। वहां ने कहा सुनो जी, को देव देव मिथ्या देव लक्ष्मी की दरगाह कोई भी अगर तुम पूजा करो तो हम बिल्कुल घर है ना आए। तो जल्दी से डर गए, कहने लगे कि अच्छी बात है, तू घर है तो वही है, लेकिन आवाज से हम पक्का लगे नहीं
इसलिए भगवान कथा कहानी इसलिए बता देते हैं कि ये कोई प्रसंग ऐसा बनता है ताकि तुम्हारा अनुभव का विषय बन जाए। जब एक शब्द में अनंत काल के लाने जी तो मिथ्यात्व चक्र छोड़ सकता है, तो तुम ऐसी तत्व की चर्चा सुनते रहो, आनंद की चर्चा सुनते रहो, ज्ञान की चर्चा सुनते रहो, चैतन्यता का अनुभव करते रहो, सारा मिथ्यात्व चक्र अपने आप दूर होगा ही होगा। इसका नाम है वात्सल्य। और वात्सल्यता करना लेकिन अंदर से करना, अंदर की वात्सल्य परिणति एक आनंद की यात्रा कराती है। और अगर अंदर से वात्सल्य नहीं है तो बाहर का वात्सल्य दिखावटता में चला जाएगा। इसीलिए बार बार कहते हैं मौलिकता का स्थान मिलावट ने ले लिया, सहजता का स्थान सुंदरता ने ले लिया, आंख उठाकर देख पगले धर्म का स्थान दिखावट ने ले लिया। दिखावट सजावट मिलावट से बचना, नहीं तो वहां अगर दिखावट सजावट मिलावट में लगे रहे तो वात्सल्य नहीं होगा, अवात्सल्य होगा। क्या अकेले में कोई ने मंदिर की झाड़ू लगा दी, यहाँ भी सुनना ध्यान से, वात्सल्य और अवात्सल्य कैसे होता। एक व्यक्ति ने बिना देखे बिना पूछे किसी ने आकर यहाँ झाड़ू लगा दी, अरे बोले रोज हम क्यों लगाएं, जब 4 जने जाएंगे तब उनके सामने बुहारी, ताकि 4 लोगों को कहना तो रहे कि हाँ हाँ जी बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। कितने बड़े धर्मात्मा हैं। लेकिन अब बताओ अकेले में कोई काम कर देते तो अकेले में करते तो कुछ वात्सल्यता भी अपने धर्माचरण के प्रति और 4 जनों के सामने किया, वही परिणाम अवात्सल्य में बदल गया, अवात्सल्य में बदल गया। क्यों? क्योंकि तुमने करुणा के साथ वो भाव नहीं किया, श्रद्धा के साथ वो काम नहीं किया, आस्था विश्वास के साथ काम नहीं किया, तुमने स्वार्थ और संसार के लिए काम किया। इसलिए भगवान वात्सल्य तुम्हारा अंतरंग की स्थिति है और अवात्सल्य बाहर की दिखने की परिणति है। अवात्सल्य में चलेगा चक्र और वात्सल्य में चलेगी अंतःतय की स्थिति। और देखो वात्सल्य में चलेगा अंतःतय में ज्ञान चक्र और अवात्सल्य में चलेगा अज्ञान का चक्र। अज्ञान का चक्र माने मिथ्यात्व का चक्र। तो कम से कम इस मिथ्यात्व के चक्र को इतने जने जिनवाणी सुनते हैं, उस विद्यालय में भी सुन रहे हैं, इस विद्यालय में भी सुन रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना भाव तो पक्का करो कि अब हम मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं करेंगे। आवाज नहीं आ रही भगवान? सही कह रहे, कच्चे नहीं बिगड़ने तुम्हारो, पक्का तो कर लो। अब 3 महीना तो हम तुम्हारे बीच में हैं, पक्का तो करो, हम पे तो विश्वास करो। अच्छा जिनेन्द्र पे विश्वास है कि नहीं? जिनेन्द्र के वचन सत्य है, प्रमाण है। ऐसे बोला जैसे भगवान तुम्हारे सब तले तुझे नहीं बैठ जा रहे ना, बस जाते आवाज तो जवाब है, वचन रुक जाए तो 3 दिन में तो भाइयों की आवाज आने लगती है। बोले तुम रोज कार के देखो इतने शांत है ना, इतने शांत है ना, तो लेकिन भी याद दिलाते रहते हैं कि कहीं चूक मत जाना। और कहीं तुम 2 जने 4 जने मिलो तो इतनी बात करते, इतनी बात करते, वो जो सत्यता है उसे स्वीकार नहीं करते। अगर स्वीकार करो तो वात्सल्य अंग है, और स्वीकार नहीं कर रहे तो अवात्सल्य का परिणाम है। इसलिए भगवान जिनेन्द्र के वचन सत्य है। बाहर की, अब थोड़े अंतर में चलना। मुझे स्वीकार, इसमें क्या बिगड़ जाएगा? कुछ तो नहीं बिगड़ रहा। अच्छा देखो कैसे नहीं बिगड़ेगा। अगर 50 को सामान 5 में मिल रहा हो तो कितनी देर बाद खरीदोगे? समझदार है ना, बढ़िया। इसलिए भगवान कहीं 50 को सामान और 5 में मिल रहा हो तो कितनी देर बाद खरीदोगे? हाँ अच्छा तत्काल खरीद लेंगे। वो कहीं 5 को 50 में मिल रहा हो तो नहीं खरीदेंगे। समझदार हो? माने कम फोकट में मिलेगा तो जल्दी खरीद लेंगे, और महंगा मिलेगा तो नहीं खरीदेंगे। अगर ये फोकट में मिल रहा है उसका नाम तो अवात्सल्य अंग, और ईमानदारी से ले रहे हो उसका नाम है वात्सल्य अंग। एक तरफ दोष है और एक तरफ अंग है। अच्छा 5 का सामान 50 का सामान, तुम 50 का सामान 5 में खरीदना चाहते हो और तुम तुम्हारे बच्चों के लाने वो खिलौना दे दोगे तो जिससे तुम खरीद रहे हो उसके बच्चे नहीं लेगा।
माने उनके बच्चों की करना तुम्हें नहीं है ना, या तो मुझसे कह नहीं सकते कि नहीं भैया देख 5 का सामान नहीं है, ये 50 का है। अरे भगवान, अगर इतना अंतः से करना का भाव निकल जाए तो है वात्सल अंग का परिणाम। तो जल्दी से भैया, अब तेरे पिताजी नहीं आओ, तू तो दे दे जल्दी से। बताओ 500 का सामान अगर 50 में मिल रहा है तो तू जल्दी से दे दे, क्योंकि अब तेरे पिताजी। इसका नाम है अवासल, माने करना नहीं है, दया नहीं है, एक अंतः ऐसे भावना नहीं है। अरे धन्य है महावीर स्वामी, कह के चले गए, बता के चले गए, अष्टांग का अंग का संदेश दे के चले गए। अपने आप को, जगत के जीवों को अपने आप में वे स्वयं स्थिर थे, जगत के जीवों को निसंकित करके गए, जगत के जीवों को निकांक्षितता का परिणाम बता के गए, जगत के जीवों को ग्लानि घृणा से दूर करने का परिणाम बता के गए, जगत के जीवों को मूर्खता से हटा के गए, जगत के जीवों को अपनी गुण संता का बोध करा के गए, और जगत के जीवों को अपने आत्म स्वरूप में स्थिर और स्थित करके गए। इसका नाम आज अगर संदेश देखो तो जगत के जीवों को ऐसी करुणा की धारा बहा के गए, ऐसी वात्सल्यता की धारा बहती गई बहा के गए कि जहाँ जैन का नाम आएगा वहाँ महावीर का नाम आएगा, और जहाँ महावीर का नाम आएगा वहाँ जरूर जैन का नाम आएगा ही आएगा। इसका नाम है महावीर की करुणा, और महावीर तो परम दशा को प्राप्त कर गए। तारण स्वामी इस बात को सुना, तारण स्वामी को इस समय लोगों ने उत्सर्ग किया, उन्हें नदी में डुबाया, उन्हें जहर पिलाया। तो ये बात अपन सब बड़े श्रद्धा से मानते हो, पूरा जनमानस समाज श्रद्धा से मानता है। जिस समय गुरु महाराज को जहर पिलाया होगा तो जिसने भी जहर पिलाया, जिसने भी योजना बनाई होगी, जिसने भी जो घटना घटाई होगी, और वो उस समय जहर देने में थोड़ा सा वो आए होंगे गुफा से या ध्यान से, तो वो जहर देने में थोड़ा सा कंपन रूप परिणाम हो रहा होगा, और वो पानी मांग रहे होंगे, और वो पानी देने वाले दे भी रहे होंगे। तब गुरु महाराज ने कहा ये वाला पानी मत दो, वही वाला दो जो बना कर रखा। आ रहा है ना वात्सल्यता और अवात्सल्यता कैसी होती है, आ रहा पकड़ में, क्या ये पानी नहीं वो वाला पानी दो जो तैयार रखा है, बिल्कुल मत दो। और इतना जब उन्होंने कहा तो वो देने वाला तो वैसे ही घबरा गया। अच्छा, कोई किसी की मन की बात पहले जान लेना, जान लेना, आया ना, आया ना, पकड़ में आया ना, इसलिए बेटा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, घिसले बेटा घिसले और लगा ले पानी, जौन बात तू करन विचारो वह बात हम जानी। यह कथा कहानी अलग की है, लेकिन इधर भाव पकड़ लेना। अगर कहीं विपरीत करना चाहता वो सामने वाला समझ ले तो क्या दशा होती है। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करने को तैयार है, वो बना रहा हो, चोरी के पहले पकड़ा जाए तो क्या दशा होती है। ऐसे ये व्यक्ति पर पर्याय राजेश कसाई या कोई स्वार्थ के चक्कर में जुड़ना चाहता है, वो पहले ही बार पता पड़ जाए तो आया ना। इसका नाम है पता पड़ गया, सो तो है कम से कम संभल कर टाइम, और पता पढ़ने के बाद भी नहीं समझ रहा, इसका नाम है अवात्सल्य दोष। अवात्सल्य माने दोष और वात्सल्य माने अंग। तो ऐसा वात्सल्यता का भाव समय गुरु महाराज का देखो कि वो पानी मांग रहे हैं और कोई पानी मांग रहा है, बोले चिंता मत करो, तुम वही वाला पानी दो जो तैयार रखा है। अब तैयार रखा, अब जब पता ही पड़ गया तो बोले अब ये पानी को देने वाले तो थे नहीं। अरे गुरु महाराज स्वयं गए और उस पानी को, कटोरा को पिया जो हम जहर बना रखा था, उसको पी गए। वो पीने के बाद भी वो ध्यान में चले गए, पीने के बाद ध्यान में चले गए। वो तो बाद में जो घटना घटती है, बिल्ली आदि की कोई होती है, तब को पता पड़ा कि गुरु महाराज को जहर दे दिया। कौन को जहर दे दिया? गुरु महाराज को जहर दे दिया। और लेकिन गुरु महाराज जब देखो वे आनंद में, काय में आनंद में, अपने स्वभाव के आनंद में। कौन से स्वभाव के आनंद में? जहाँ वात्सल्यता की करुणा की एक अंतःतहीवत साधना बह रही है, वे उस वात्सल्य में, वे वात्सल्य में जनमानस को चिंता का विषय बन गया कि गुरु महाराज को जहर दे दिया। लेकिन इतना तो भाव रखो भगवान जो हमारे गुरु महाराज को अगर जहर दे भी दिया तो उनने जहर पी लिया, लेकिन वे जब
घटना घटती है सामने बताते हैं तो उसका वो क्या कहते हैं कि भाई इतना सही भाव कहते हैं कि हम तो जहर पी गए या पानी पी गए, लेकिन भगवान तुम कभी ऐसा किसी के साथ ये वात्सल्यता काम है। तो हमारे गुरु महाराज इतनी वात्सल्यता के करुणा के महासागर थे, तो गुरु महाराज के मानने वाले थोड़े से नहीं हो पा रहे, थोड़े से नहीं हो पा रहे। थोड़ा सा तो वात्सल्यता का परिणाम रहे अपना, थोड़ा सा तो वात्सल्यता का परिणाम रहे। आपकी गाड़ी जा रही है, कोई को तुम्हारे मोहल्ला में जाना है, उसके साथ कोई व्यक्ति नहीं है, वो उससे जाना है, तुम्हारी गाड़ी खाली जा रही है और वो पूछ भी रहा है कि भैया हमें बात छोड़ दो। नहीं बोले हमारे जो हमें कहा नहीं है, तो गाड़ी में जगह नहीं है कि हृदय में जगह नहीं है? अरे नहीं आना, गाड़ी में जगह नहीं है कि हृदय में जगह नहीं है? अरे भगवान, एक गाड़ी में अगर हृदय में जगह है तो वह गाड़ी में सब बन जाएंगे, और हृदय में जगह नहीं है। भगवान वात्सल्य और अवात्सल्यता का परिणाम कैसे काम करता है, इसलिए वात्सल्यता का ज्ञान गंगा बहाते जाना। वात्सल्यता माने सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, वेद पाप अभिमान छोड़ जग नित्य रहे मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर हो जावे, और ज्ञान चरित पुण्य कर अपना मनुष्य जन्म सब फल पावे। इसका नाम वात्सल्य है। और भगवान जरा से खिसके सो अवात्सल, और इधर जुड़े सो वात्सल। कैसा समझ लो, ठहरे सो वात्सल और खिसके सो अवात्सल, खिसके सो अवात्सल और ठहरे सो वात्सल। तो ठहरा रहना ठीक है, ठहराना नहीं ठीक है। गुरु महाराज ठहरे थे अपने में ठहरे थे, घटना घट गई जहर की। अरे भगवान, वही घटना फिर याद में बेतवा में डुबाने की घटी, बेतवा के बीच में धार में अगर डुबाने की पानी की घटना घटी, तो गुरु महाराज कहते रहे, जब वो ध्यान से उठे तब गुरु महाराज कहते रहे कि भैया उन्हें बचाओ, कहीं तो नहीं डूब गए। महाराज पकड़ करना वात्सल पकड़ में आ रही ना, हमारे गुरु महाराज की बात है, पक्की है ना, पक्की है कि नहीं? तो विश्वास करो गुरु महाराज के वचन अच्छा, जिनेंद्र के वचन कारण स्वामी गुरु महाराज ने तुम्हें किसी आचार्यों से नहीं जुड़ा। देखो ध्यान से, जो लोग स्वाध्याय करते हैं थोड़ा सा ये शब्द पक्का करना, गुरु महाराज ने आचार्यों से नहीं जुड़ा, आचार्यों के ग्रंथों का स्वाध्याय किया। ज्ञान सूत्र 7 ग्रंथ में 72 ग्रंथों का सार है, स्वाध्याय किया, ठीक है, लेकिन आचार्यों से क्यों नहीं जुड़ा? तो ये मत समझना कि नमोकारांत वाले आचार्य हैं, वो बात अलग है। 5 परमेष्टि का स्मरण किया है, वो बात अलग है, लेकिन भगवान डायरेक्ट उन्हें जुड़ा तो कथितम जिनेंद्रम। कैसे जोड़ा? कैसे जोड़ा? पक्का है? क्या बोल रहे हैं? भी संशय है, इसीलिए डायरेक्ट कथितम जिनेंद्रम से जो जोड़ने वाले महान संत हैं, बोले हम तुमको स्वरूप बताएंगे, जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है वैसा ही बताएंगे, और इसलिए बताएंगे कि उस मार्ग पर हम भी चल रहे हैं। एक अनुभूति के महासागर में डूब के निर्वाण दशा, केवल ज्ञान दशा और निर्वाण दशा को पा गए। उस मार्ग का अनुभव गुरु महाराज ने स्वयं किया और जगत के जीवों को जैसा का तैसा दिया। बोले ये जनमानस नहीं समझ पा रहा सत्य को, ये जनमानस नहीं पहचान पा रहा अपने चैतन्य स्वरूप को, इसीलिए तो कहीं अदेव के नाम पे, मिथ्या देव के नाम पे, गुरुओं के नाम पे, अगुरुओं के नाम पे दुनिया के चक्र में भटक रहा है। क्योंकि भटकता आया है, आज भी भटक रहा है, और अगर ऐसे ही भटकता रहेगा तो आगे भी ऐसे ही भटकने की तैयारी करता रहेगा। तो एक तो गुरु महाराज की बात पक्की, ये मानो कि उनने तुम्हें आचार्यों से नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा? बोले आचार्यों पे फिर भी कर्म का उदय आ सकता है, लेकिन तीर्थंकरों पे कर्म का उदय नहीं। उपसर्ग केवली दूसरी अवस्था है कि उपसर्ग होएगा वे केवल ज्ञान को पा जाएंगे, इसका नाम है उपसर्ग केवली।
लेकिन केवली होने के बाद उपसर्ग नहीं होता, केवल ज्ञान को होने के बाद उपसर्ग नहीं होता। तो ऐसे महान संत हैं, गुरु महाराज हैं, जिनका ज्यादा था उपादान और डायरेक्ट उन्होंने कहा तू स्वयं भगवान है। बोले अरे पक्का तो करो, पक्का करो, कच्ची तो पक्का करके जाओ। क्या पक्का करके जाओ? किसी की दुकान पे जाओ, तुम ऑर्डर देते हो, सैंपल उसने बताया कुछ भी करा, तो बोले कच्ची तो ऑर्डर लिखा के जाओ, आया ना, कच्ची तो लेके जाओ, कच्ची तो ऑर्डर लिखा के जाओ, पैसा बाद में भेज देंगे, आया ना भगवान। तो ऐसे ही इधर कच्ची तो लिखा के जाओ, कछु ऑर्डर तो लिखा के जाओ, इतना पक्का करके जाओ कि गुरु महाराज थे संत महान, जिनका जागा उपादान, और उनने तुमको शुभारंभ में कहा तू स्वयं है भगवान। पक्का है कि नहीं? लेकिन चेहरा में कह रहे हैं कि तनक तनक 50 है। अरे तो स्वयं भगवान है, ऐसी भगवत सत्ता का बोध होने लगे सो वात्सल्य, और झूठ मूठ कह रहे हो सो अवात्सल्य, झूठे झूठे कह रहे सो अवात्सल्य, और सत्यता से कह दूं मैं स्वयं भगवान हूँ, इसका नाम वात्सल्य है। गुरु महाराज के प्रयोग सर्ग गए, वो सब सहते गए और जगत के जीवों को तत्व का स्वरूप बताते गए। जगत का जीव ने जितना स्वीकार करना था 43,45,331 लोगों को उनने आत्म की अध्यात्म की देशना दी, जितने संसके संसके, और बाकी गुरु बाबा के जाने के बाद फिर भटकने का क्रम प्रारंभ हो गया। भटकते गए, वे तो कुछ VIP रह गए होंगे। VIP जानते हो? आया ना, एसी वाले, कक्ष वाले, एसी रूम वाले या एसी वाले कोच वाले, कुछ ऐसे रह गए कि इतनी विषम परिस्थितियां आई, इतना चढ़ाव उतार आया, सारे वो सब संकट सामने आए, सारी घटनाएं घटती रही, लेकिन वो जनमानस जो VIP कोटा में थे गुरु महाराज के परम भक्तों में से, उनने कहा सब कुछ सब बदल जाए, लेकिन भगवान हम अपना मार्ग नहीं बदलेंगे। वो सियानों की छाती हम तुमको मिली है, हम तुमको सियानों की छाती मिली है, और अब छाती को कितने वात्सल्य भाव से रखना, कितने वात्सल्य भाव से रखना, ये तुम्हारी हमारी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये शाश्वत मोक्ष का मार्ग है। कथितम जिनेन्द्रम, ऐसे मार्ग पर तुम चलने की तैयारी कर रहे हो, ऐसे मार्ग की तुम बात सुनने को तैयार हो, तो गुरु महाराज की सत्यता अपने अनुभव का विषय बने, इसका नाम है वात्सल्य अंग। और गुरु महाराज की बात हम बार बार हर पॉइंट पे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा गुरु महाराज का परम भक्त का समाज है। इतनी विषम स्थितियां रही, अरे गुरु महाराज की क्रांति देखो कि जब वेदी पे वेद विराजमान है, देव विराजमान नहीं है, ये गुरु महाराज की क्रांति है। अगर कहीं देव विराजमान हो जाते तो 100% असत्यता, कितना था? 100% असत्यता, क्योंकि लोग जनमानस कैसे भटक जाता है, वो कहता है कि भगवान कैसे थे, जो 100% असत्य है, 1000% असत्य है, 1,00,000% असत्य है, क्योंकि भगवान जैसे बनाए ऐसे ना थे, ना ऐसे हैं और ना ऐसे होंगे। भगवान ऐसे है ही नहीं, पर जिनवाणी माने वेद में पक्का मानो 1000 साल जो पहले थी वह आज है और आगे भी रहेगी। इसलिए वेद में जो लिखा है, वेद माने ग्रंथ, कि जिसमें जो लिखा है वो कथितम जिनेन्द्रम, पर कथितम जिनेन्द्र में ये नहीं आया कि कल्पना के भगवान बना के पूछे, ये नहीं आया। कथितम जिनेन्द्रम में ये नहीं आया। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा ने अपना आकार नहीं बनाया, तो ये तीर्थंकरों के मानने वाले तीर्थंकर के नाम पे भटक गए। ये तीर्थंकर की सत्ता को मानने वाले अपनी निर्वाणी पे विश्वास नहीं और संशय करने लगे। तो उन जीवों को क्या करो, जहाँ संशय हो रहा है उसका नाम अवास्तव है, और जहाँ निसंशय होकर अपने आप को सत्य को स्वीकार करा तो मुक्ति गमनम ना संशया, इसका नाम है वात्सल्य अंग। आज वात्सल्य अंग की साधना है, सच्चे देव गुरुधन की आराधना है, सच्चे स्वरूप को समझने का टाइम है। तो हमारे गुरु बाबा ने अगर वात्सल्यता की गंगा बहाई है तो उसका नाम है वेदी पे वेद विराजमान है, वेद विराजमान। पक्का है कि नहीं? नहीं तो बोले उनसे हमें व्यवहार निभाने पड़ते, व्यवहार ही निभाते रही हो, जना जननी के भाव में चले जाएंगे।
सही बता रहे भगवान। तारण नाम लिया नहीं, किया न तारण है, वे नर ऐसे जाएंगे ज्यों मूली का खेत। मूली की फसल बहुत जल्दी आती है, बहुत जल्दी किचन में आती है, जैनियों के तो नहीं आती क्योंकि अवक्ष है, नहीं खाओ करे मूली, नहीं खाओ करे आलू का, नहीं है आलू प्याज मूली गड़न दे गाजर सब आज कच्चे 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 मूली का उपयोग कर रहे। लेकिन भगवान जिस समय वो वनस्पति काल यदि पहुंचेगा तो इसे टाइम नहीं मिल पाएगा विचार करने का, रुकन भाव दिखाया, रुकन भाव में चला जाएगा है। तो लेकिन फिर भी जहां कहने में आता है कि तारण नाम लिया नहीं, किया न तारण है, वे नर कैसे जाएंगे ज्यों मूली का है। बहुत जल्दी मूली की फसल आती है, बहुत जल्दी चौकाओं किचन में आती है और बहुत जल्दी ही वह पूरी हो जाती है। तो ऐसे ही तुम्हें एक पर्याय मिली, श्रेष्ठ पर्याय मिली, चिन्हवाणी का कुल मिला, तारण तरण जैसे महान संत का समागम मिला और ऐसे 14 ग्रंथों का वैभव मिला। इतना सब मिलने के बाद भी अगर उस वास्तव स्वरूप को अंततः ऐसे नहीं समझ पाए, अपनी वात्सल्यता का करना का भाव जागृत नहीं कर पाए, तो बस जैसे मूली की फसल जाती है ऐसे ये पर्याय बहुत जल्दी चली जाएगी, आगे पछताने का भी टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए वात्सल्यता के गीत गाते चलो, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ाते चलो। महान संत तारण स्वामी इतने उन्हें उपसर्ग सहे, लेकिन जगत के जीवों के प्रति वात्सल्यता का भाव जागृत करते रहे, जगत के जीवों के प्रति वात्सल्यता का गंगा बहाते रहे, जगत के जीवों के प्रति वात्सल्यता की अनुभूति देते रहे कि भैया आज नहीं समझ पाओगे, कल समझोगे। मंत्र विधि में पढ़ते हैं प्रगति कथी कही नाम दर्शाई, इसका नाम वात्सल्य अंग है। वात्सल्य अंग की ऐसी करना अगर देखो तो वहां विष्णु कुमार मुनिराज के निमित्त से 700 मुनिराज अकंपनाचार्य के संग की रक्षा हुई, उसका नाम वात्सल्य अंग है। एक विष्णु कुमार मुनिराज के निमित्त से 700 मुनियों की रक्षा भई और उन्हीं के भाई पद्मराय है, उनके निमित्त से 700 मुनियों पे उपसर्ग हुआ। आ रहा है ना बाबा, 700, एक विष्णु कुमार एक पद्मराज, ये दोनों भाई भाई हैं सगे। विष्णु कुमार साधु हो गए और वे अपने स्वभाव साधना में लीन हो गए। उपसर्ग आया अकंपनाचार्य संघ पे, क्यों आया? क्योंकि वो 7 दिन के लाने राज्य दे चुके थे। पद्मराज विष्णु कुमार के भाई थे, वे उन्हें राज्य दे चुके थे, इसलिए उस एक भाई के निमित्त से उपसर्ग हुआ और विष्णु कुमार मुनिराज दूसरे भाई के निमित्त से आज के दिन माने वो रक्षाबंधन का पर्व विशेष है। लेकिन ये वात्सल्यता के साथ विष्णु कुमार मुनिराज ने एक क्षण के लाने, एक क्षण ऐसा समझो कि उन्होंने अपना पद भी छोड़ दिया, पद छोड़ा, निचली भूमिका में आने के बाद एक ब्राह्मण का रूप बनाकर वो वहां जाकर पहुंचे हैं भगवान। इसका नाम वात्सल्य है। जो प्रथम सीढ़ी में बैठे थे और वो लास्ट सीढ़ी में बैठे, लेकिन बोले मैं तो प्रथम सीढ़ी में बैठ जाऊं या लास्ट सीढ़ी में बैठ जाऊं, लेकिन मोक्ष मेरा रुकने वाला नहीं है। लेकिन 700 मुनि राजों की क्यों रक्षा करी? बोले 700 मुनि राजों की रक्षा करने का परिणाम है ये है वात्सल्य। क्योंकि उस समय वो रिद्धि विक्रिया किसी के पास नहीं, वो रिद्धि किसी के पास नहीं थी, इसलिए अगर वो रिद्धि थी तो विष्णु कुमार मुनिराज के पास, और विष्णु कुमार मुनिराज ने उसकी परीक्षा करके आज वो देखो वात्सल्य 700 मुनिराजों की रक्षा करी। तो क्यों करी रक्षा? क्या करता थे वो? समय साल ग्रंथ में आया मैं किसी का करता नहीं हूँ, मैं किसी का भोगता नहीं हूँ। तो भगवान पहले भूमिका देखो, जा भूमिका में मत कहना कि मैं किसी का करता, अभी भाव समझना, क्योंकि ये क्रमबद्ध पर्याय ठीक है, तत्व निर्णय ठीक है, लेकिन भूमिका बराबर पहले देखकर चला करो। नहीं तो भगवान यहाँ सुन लिया कि मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ, मैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है, वो बिल्कुल सत्य सिद्धांत अटल है, पक्का है, ये बिल्कुल पक्का है। नहीं तो कोई माता जी सुनकर चले जाए और संयोग की बात बोले अब हमें भोजन बनाने नहीं, क्योंकि मैं आज भोजन तो ऐसा नहीं, माने तत्व निर्णय का करना, लेकिन सदुपयोग्यता के साथ, विवेकता के साथ, किसी भी प्रकार के परिवार में अवात्सल्य की धारा न बहे। तो तुमने वात्सल्य तत्व को सुना, और नहीं तो घर में भैया भैया से नहीं बोल रहा, बोले हम काय बोले, या हम काय बोले,
या हम काय बोले, या हम काय बोले, ये सब परिणाम चलते रहते, घर गृहस्थी का चक्र है। लेकिन फिर भी भैया अपन वात्सल्यता का भाव बहाते चलो, वात्सल्यता की ज्ञान की गंगा बहाते चलो। क्योंकि आप कोई अगर व्यक्तिगत नाम जाते तो ऐसे मत समझना कि हम नहीं कह रहे हैं, हम कोई चीज नहीं कह रहे, हम तो सही बता रहे हैं। और कछु तुम्हें बुरी लगे तो हमें हम ही पाप इससे करे, ऐसे ऐसे छोड़ जाओ करे, ऐसे फिर वचन उठते ना तो वो सब झड़ा के, लेकिन सब तो झड़ा के चले जाते हैं, वो जो लग जाते बाय झड़ा के नहीं जाते। बाय झड़ाओ सबसे पहले, अगर तुम्हें लग जाए भीतर से। तुलसीदास को लगी थी, पत्नी ने जब संकेत दिया तो वे सही मार्ग पे चल गए। तो ऐसे ही कम से कम तुम एक आध बुरी लग तो जाए, लगता ही नहीं। जैसे संयम सामने बैठा है, कहते कह रहे बुरी लग जाए तो वेदी की तरफ देख रहे, लगा ही नहीं थे, लेकिन तैयारी कर रहा। इसलिए आने वाला जिनके नाम इसलिए ले, सुन सुन सुन, जिन्हें गुस्सा होना और गुस्सा हो जाए तो कल्याण होना। इसलिए सुन, इन छोटे छोटे बच्चों को कह देते हैं तो बड़े अपने आप व्यवस्थित हो जाते, काय जाते। इनसे कहने में बुराई नहीं है, वो बड़ों से अपन कह नहीं सकते। एकदम अगर किसी बड़े से कह दो तो फट देने गुस्सा जाएगी। इन्हें गुस्सा जे, इन्हें अपन मना ले, कुछ काम नहीं, इन्हें गुस्सा जे, लेकिन इनके निमित्त से सबले बिल्कुल व्यवस्थित हो जाता है। जैसे इन्हें नींद नहीं आ रही, तनक कैसे हो, लेकिन देखना बात चल रहा है, इन्हें आ नहीं रही से, लेकिन तनक आंखें मूंझी, के भी को समय मिल रहा कि नींद आ रही, लेकिन नींद आ रही थी पीछे वाली। तो जब इससे कहा कि नींद आ रही तो पीछे वाली अपने आप से आ जाना भगवान। इसका नाम वात्सल्यता है। जागृत रहो, जागृत हो जाओ और वात्सल्यता की ज्ञान की गंगा आगे बहाते जाओ। अकंपनाचारी की संग की आज रक्षा हुई, उसका नाम है रक्षा। और आप भी जिन शासन में जन्मे हो, जिन धर्म में जन्मे हो, महावीर के मार्ग को, जिस शासन को जितना आगे बढ़ाते जाओ, बढ़ाना वात्सल्यता के एक भाव को जागृत करके बढ़ते जाना और बढ़ाते जाना, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ाते जाना। 3 महीना का तो अब दिन कम हो जा रहे हैं, नहीं तो 3 ही महीना गीत रहो, इसलिए अब दिन कम हो जा रहे हैं। जैसे आयु के दिन कम हो जा रहे हैं ना, ऐसे ही अब वर्षा युग के दिन भी कम हो जा रहे हैं। लेकिन अष्टांगिका पर्व में भूमिका सही नहीं, इतनी अच्छी बन गई, इतनी अच्छी बन गई। जब अष्टांगिका पर्व की भूमिका इतनी अच्छी बन गई तो आगे के पाठ की और आगे का महोत्सव कितना अच्छा होगा, वो तो अब आगे ही दिखेंगे, आगे ही चलेंगे। अब अभी तक पीछे बैठे हुए, अरे फिर देखो तुमने कुछ हम पे तो विश्वास करो, बस 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 बस, बस विश्वास नहीं है। अरे पीछे तक जगह, इसलिए भगवान विश्वास कर सही है, पक्का कर। ये माता बहने इतनी दयालु होती है, जितने जगह मिल जाते भैया ना भी कि आपने सब समाज इतनी दयालु है कि जितने जगह मिल गई। अरे इतने तो भी अच्छी मिल रही है। और जगह तो आया है कि अगर जितने लोग अपनी चरण दास उतारे, वहां भी अगर बैठ कर तुम्हें तत्व की चर्चा सुनने का समय मिले तो वहां बैठ जाना, लेकिन अहंकार से वापस नहीं। इसका नाम वात्सल्य है। जहाँ देखो तो आनंद की गंगा, अनंत विहार में देखो तो आनंद की गंगा, बड़ी आनंद की गंगा बहती जाएगी। आज चतुर्दशी का दिन है, वात्सल्य का दिन है, तो इतनी तैयारी करना कि हमारे अंदर से वात्सल्य का भाव जागृत करना, वात्सल्यता का अनुभव करना और थोड़ी सी साधर्मी जनों के प्रति भी वात्सल्य भाव रखना। का बिगड़ रहा हो भगवान, कच्छु नहीं बिगड़ रहा हो। अगर तुम्हें पहले भूल जाओ तो का, अरे बोले तो बोल जाते, नहीं तो बोलते ही नहीं। बच्चों यह अवस्था लोग, अरे आज नहीं तो तुम तो भूल तो जाओ, कब हम तो भूल, तुम तो भूल जाओ, लेकिन कब हम तो वे भूल। 6 महीना के अंदर गल जाने चाहिए। अगर चली गई ऊपर 6 महीना के एक समय भी ऊपर चली गई, वो अनंतानुबंधी कसाय हो जाती है। इसलिए बोलते रहो, बोलते रहो, सबसे कहते रहना ओम नमः। अरे प्रसिद्धम कहते तुम आगे सुन नहीं पाए, ओम नमः, ओम नमः। अरे प्रसिद्धम कहते तो सुनो, ओम नमः, ओम नमः। सबसे क्षमा, सबसे क्षमा। इधर से गई हो, नहीं तो बोले उनसे मोकली
समझ रख ली। ओम नमः सबसे क्षमा मैं हूँ शुद्धात्मा सभी मैंने परमात्मा ज्यादा नहीं करना। ओम नमः सबसे क्षमा मैं हूँ शुद्धात्मा सभी बने परमात्मा। लाइन याद रहेगी। हाँ, लाइन याद रहेगी तो लाइन पे चल जाओगे, और लाइन भूल जाओगे तो लाइन से भटक जाओगे। इसलिए लाइन याद रहेगी तो लाइन पे चल जाओगे, लाइन भूल जाओगे तो लाइन से भटक जाओगे। इसलिए कहते रहियो ओम नमः